Good morning, everyone. My name is Sadhna Thakur. I am the faculty of PP Educators. आज का हमारा टॉपिक टैली में परचेज ऑर्डर, रिजेक्शन, रिसिप्ट नोट किस तरीके से बनाते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो परचेज ऑर्डर के नाम से आई जस्ट मेक अ क्रिएट अ कंपनी परचेज ऑर्डर, ठीक है। देन हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट एंड कंट्रोल ए से हमने अपनी शीट सेव कर ली। नाउ वी हैव क्रिएटेड सक्सेसफुली आवर कंपनी और हमें यहाँ पे परचेज ऑर्डर से रिलेटेड कुछ भी इस शीट पे हमें इनेबल करने की, एक्टिवेट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो वी जस्ट सेव इट विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कंट्रोल ए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करना है। परचेज ऑर्डर हमें या तो हम F10 में जाएंगे, अदर वाउचर्स में हमारे पास ऑप्शन है। हमें यहाँ पर सिर्फ जो एक्टिवेट ऑलरेडी एक्टिवेट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिवेट होते हैं उसको हमें शो हो रहे हैं। सो हम शो इनएक्टिव में जाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर को देख सकते हो। कंट्रोल F9 प्रेस करके या फिर एंटर करके, उसे सिलेक्ट करके एंटर करके यस करेंगे तो हमारा परचेज ऑर्डर सिलेक्ट हो जाएगा। अब सपोज करो कि मैंने एक कंपनी ली है, मैंने क्रिएट की है, बिकॉज ऑफ कि अभी तक मैंने कोई कंपनी क्रिएट नहीं करी है। XYZ लिमिटेड नाम से मेरी एक कंपनी है जिसको मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ कि आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट मैं परचेज करना चाह रही हूँ। तो समटाइम क्या होता है कि हमें जो है वो एग्जैक्टली हमें पता रहता है कि उनके रेट्स क्या है मार्केट में। प्रोडक्ट के लिए जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए उनका वो कंपनी जो है वो उसके लिए वो रेट किस तरीके से देती है वो हमें पता रहता है। और कई बार जो है वो हमें एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता है कि वो रेट क्या है मार्केट में उसका, कंपनी के वो कंपनी अपना प्रोडक्ट किस रेट से मार्केट पे सेल कर रही है। तो जब हमें पता होता है तो हम क्वांटिटी प्लस रेट डालते हैं, अगर हमें नहीं पता होता है तो सिर्फ हम क्वांटिटी डालते हैं। मोड और टर्म्स ऑफ पेमेंट कि हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे। जैसे कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू तो NEFT के थ्रू कर रहे हैं, RTGS के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट इज अदर रेफरेंस, क्या हम कैश के थ्रू भी हम जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, तो वो डिटेल हम यहाँ डालेंगे। टर्म ऑफ डिलीवरी कि मुझे डिलीवरी कितने टाइम के अंदर का चाहिए, 10 डेज़ में चाहिए, 15 डेज़ में चाहिए, 20 डेज़ में चाहिए, 1 मंथ चाहिए, 6 मंथ में चाहिए, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे उसको टाइम फिलअप करूँगी। रिसिप्ट डिटेल, जब मैंने रिसिप्ट किया तो मेरे उस टाइम जो है वो इसे फिलअप करने की नीड होगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पर XYZ लिमिटेड का कोई एड्रेस नहीं लिया है, पार्टी डिटेल में एड्रेस नहीं डाला है। अगर हम एड्रेस डालेंगे तो वो वहीं पे हमें जहाँ पर हमने पार्टी को क्रिएट किया है वहीं डालेंगे और वहाँ पे जो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो शो होगा। इसी तरीके से GST नंबर मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, तो क्योंकि हमें अभी GST से लिंक एंट्रीज नहीं करनी है तो हम इसे भी इग्नोर करेंगे। देन अब ऑर्डर नंबर, मैंने कहा ऑर्डर नंबर जो है वो मेरा, मैंने एक याद रखने के लिए हम जो है वो XYZ का कि हमें किससे हमने परचेज़ किया था, इस चीज़ को याद रखने के लिए हमने XYZ 1 कर दिया। उसके बाद क्रिएट करना पड़ेगा मुझे परचेज़ का अकाउंट अंडर परचेज़ अकाउंट, और इसे भी मैं कंट्रोल A से सेव कर लूँगी। अब मुझे नंबर ऑफ़ आइटम्स, मुझे क्या क्या मुझे जो है वो चाहिए। सो सपोज़ मैंने कहा कि मुझे ईयरफोन चाहिए, प्राइमरी में ही हो और इसमें पीसेस हों, ठीक है। तो इस तरीके से अल्टरनेट मुझे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ड्यू ऑन का क्या मतलब होता है कि किस दिन तक, किस दिन के अंदर। सपोज़ मैंने कहा कि मुझे 1 अप्रैल को मैं एंट्री कर रही हूँ तो मुझे 10 डेज़ के अंदर अंदर मुझे मेरे ईयरफोन डिलीवर हो जाना चाहिए। क्वांटिटी कितनी, मैंने 50 बोल दी। रेट मैंने कहा कि 100 रुपीज़ का एक है, तो
मैंने 100 रुपीज़ डाल दिए। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैंने कहा कि मुझे सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी मॉडल जो है वो चाहिए। मैंने पीसेस डाल दिए और कंट्रोल A किया। यहाँ पर भी मैंने 10 डेज डाल दिया। $5000 डाला और इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे मैं एक और आइटम क्रिएट कर रही हूँ, माइक्रो मैक्स। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पर कंट्रोल A से सेव किया। 10 डेज लिए, 10 क्वांटिटी ली, 10,000 डाला और इस तरीके से मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, परचेज ऑर्डर मैंने यहाँ पर सेव किया है। अब क्या करना है मुझे, मैं चाहती हूँ अब मुझे जो है वो सामने वाली पार्टी यानी कि XYZ लिमिटेड मुझे क्या करेगी, मैंने अदर वाउचर्स में मैं जाऊँगी, वो मुझे क्या करेगी, वो डिलीवर करेगी प्रोडक्ट, तभी मैं रिसीव करूँगी। तो मैं रिसीव करने के लिए शो इनएक्टिव में जाऊँगी। शो इनएक्टिव में यहाँ पर रिसिप्ट नोट होगा, मुझे कहीं पर शो हो रहा है। ऑल्ट F9 इसकी शॉर्टकट है और मैंने यस किया। रेफरेंस मैं वही डालूंगी XYZ1। डेट मैंने कहा 1st 2nd 4th और मैंने F2 करके भी इसे चेंज किया। पार्टी का नाम मैंने XYZ लिया। यहाँ पर मैं ऑर्डर नंबर डालूंगी और उसके बाद मुझे कुछ भी करने की नीड नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ भी एंट्री नहीं की। रिसिप्ट नोट में उसने एज इट इज़ खुद से ट्रैक किया है, क्योंकि मैंने ऑर्डर नंबर को ऑर्डर नंबर से लिंक कर दिया, सो दैट कि वो इजीली वे में उसने कनेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मेरी एंट्री जो है, ई वे बिल हमें अभी नहीं जनरेट करना है। ई वे बिल का क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ई वे बिल का मतलब होता है कि हम जब गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, अगर विद इन द स्टेट डिलीवर कर रहे हैं, मींस दिल्ली टू दिल्ली, सिर्फ दिल्ली के लिए बता दूं कि दिल्ली टू दिल्ली अगर हम डिलीवर कर रहे हैं तो हमारी लिमिट जो है वो 1 लाख से क्रॉस एक्सीड कर गई है, तो हमें ई वे बिल जनरेट करवाना पड़ेगा। ई वे बिल में जो हम डिलीवर कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है, किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम डिलीवर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर का नाम, उसकी डिटेल, कंसाइनर का, कंसाइनी का, हर एक पूरी डिटेल जो है वो किस डेट को जो है वो डिलीवर किया जाएगा, किस डेट को जो है वो हमने ट्रांसपोर्टर ने जो है वो गुड्स अपने अंडर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ई वे बिल में मेंशन होती है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर नो रखा है। दिल्ली टू दिल्ली हमारी लिमिट है 1 लाख की, बट दिल्ली टू अदर स्टेट हमारी लिमिट है 50,000 की। इसके बाद हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। डिलीवरी करने के बाद मुझे जो है वो इमीडिएटली जो है उन्होंने इनवॉइस इशू कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इनवॉइस डाला। 2 अप्रैल को ही मुझे इनवॉइस मिल गया है XYZ कंपनी से। यहाँ पर भी देखो कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सपोज़ कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें कई बार जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, यहाँ पर देखो कि ये इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रैक करना है कि हमने जो ऑर्डर दिया था XYZ-1 जो डॉट मैंने जो डाला था, उसको हमें हर एक स्टेप पर ट्रैक किया है हमने, और हमने जो है वो अपनी शीट को सेव कर लिया। हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट सपोज़ कई बार क्या होता है कि हमने जो परचेज़ ऑर्डर किया है, हमें नहीं पता कि हमारे जो हमने जो ऑर्डर किए हैं वो क्या उसमें प्राइस कितना है, सामने वाली पार्टी हमें कितने रेट पर, किस रेट पे हमें जो है वो गुड्स डिलीवर करेगी, हमें एग्जैक्टली उसका रेट नहीं पता।
तो जब हम रेट हमें नहीं पता होता है, तो जैसे हम अगर वाउचर्स में जाएंगे और सपोज़ कि मैंने यहाँ पे कहा कि F10 में गई, कंट्रोल F9 किया हमने, किसके लिए, कंट्रोल F9 हमारा होता है यहाँ पे परचेज ऑर्डर के लिए। तो अगर सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे XYZ की लिया और मैंने यहाँ पे कहा, मैं सिर्फ अभी एक एंट्री, सिर्फ एक आइटम सिलेक्ट करके बता रही हूँ आपको माइक्रोमैक्स का। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे क्वांटिटी तो सपोज़ कि मुझे 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे रेट नहीं पता, अगर सपोज़ मैं ये कहूँगी, तो आप एक बार चेक करिए कि ये जो है सिस्टम जो है वो एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एरर शो हो रहा है, नो एंट्रीज इन वाउचर। आपको इसने ये बताया है कि एंट्रीज आपके वाउचर्स में नहीं हुई है बिकॉज ऑफ कि आपने अमाउंट नहीं डाला है। अब अगर आप चाहते हो कि ये एंट्री इस तरीके से, अगर सपोज कई बार हमें नहीं पता होता है कि हमें एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो रेट कितना है, क्या है, हमें नहीं पता, तो जब तक हमें सामने वाली पार्टी नहीं बताएगी तो हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में गए और यहाँ पे परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट किया। परचेज ऑर्डर कर रहे हैं तो परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को मैंने यस कर दिया और कंट्रोल ए से मैंने सेव कर लिया। मैं एक बार फिर से स्टेप बता रही हूँ आपको, ऑल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में गए, वाउचर टाइप में हमने परचेज ऑर्डर लिया, परचेज ऑर्डर लेने के बाद यहाँ से हमने अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को अनेबल किया, यस किया और कंट्रोल ए से हमने इसे सेव किया। अब हम जब वाउचर्स में जाएंगे, मैं सिर्फ आपको एक आइटम से एंट्री करके दिखा रही हूँ कि वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, कंट्रोल ए से हमने इसे सेव किया इस शीट को और मैंने ऑर्डर नंबर 2 ही लिया सपोज, या फिर मैंने यहाँ पर ऑर्डर नंबर XYZ2 ले लिया। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पर मैंने XYZ2 ले लिया और मैंने यहाँ पे परचेज लेकर माइक्रोमैक्स का एक आइटम लिया है और मैंने यहाँ पर 3 क्वांटिटी मैंने कही और यहाँ पर जब उसने बाय डिफ़ॉल्ट वो बार बार 10,000 ले रहा है बिकॉज मैंने कि एक बार उसको फिल अप करवाया था इसलिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने रेट जो है वो नील रखा है और अब मैं इसे जो है वो एक्सेप्ट करूँगी तो यहाँ पर आप देखा कि मेरी एंट्री जो है वो सेव हो गई है। तो हमें जो है वो अगर ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को जो है वो करना है, एक्सेप्ट करवाना है, तो हम जो भी एंट्रीज कर रहे हैं, सपोज कि मैंने परचेज किया है, अभी मैंने परचेज ऑर्डर किया है तो परचेज ऑर्डर में मुझे अमाउंट नहीं पता तो मैंने परचेज ऑर्डर में गई, ऑल्टर में जाके वाउचर टाइप में परचेज ऑर्डर में जाके मैंने इसे एक्सेप्ट किया जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को। अगर मुझे परचेज करने के टाइम पर अगर सपोज कि किसी भी रीज़न से मुझे अमाउंट नहीं पता और मुझे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को पास करना है तो मैं ऑल्टर में वाउचर टाइप में परचेज में जाऊंगी, जो भी उसमें लिस्ट बनी हुई है उसमें हम जाके ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एक्टिवेट करेंगे, यस करेंगे और वो फिर हमारी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि परचेज ऑर्डर हम किस तरीके से करते हैं। उसके बाद ऑर्डर करने के बाद हमने गुड्स रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद हमने क्या किया, जो है वो परचेज की भी एंट्री हमने कर ली। अब देखो कि हमें क्या करना है, हमने F10 प्रेस किया और मुझे कहना है कि मेरे पास जो भी मैंने गुड्स रिसीव किया तो मैंने क्या देखा कि उसमें कुछ इन्फीरियर आ गया है, यानी कि मुझे उसको रिजेक्ट करना है। तो सब मैंने यहाँ पर कंट्रोल F5 है उसको मैंने एंटर किया। जब हम परचेज की हुई आइटम्स को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट आउट करेंगे, क्योंकि हमने जो परचेज किया, जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल हो गया है, सपोज कि मैंने 10 आइटम्स परचेज किए हैं तो मेरा स्टॉक 10 क्वांटिटी से बढ़ गया है, तो उसमें से अगर 2 या 1 जो भी क्वांटिटी इन्फीरियर हो गई है, नज़र आ रही हैं, कुछ उसमें डिफ़ॉल्ट है, तो हमने उसको क्या किया, हमें उसने रिजेक्ट किया, तो वो हमारी स्टॉक से बाहर निकल के जा रही है, वापस हमने अपने उसके पार्टी को हमने दे दिया, अपने पार्टी को हमने वापस उसे सेंड कर दिया, तो हमारा जो स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है उतने से, तो हमने क्या किया, रिजेक्शन आउट पे जाएंगे हम। इसी तरीके से अगर सेल की बात करें तो हम रिजेक्शन इन करते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी सामने वाला जो हमसे परचेज किया है वो वापस हमें गुड्स वापस सेंड कर रहा है, तो हमारे पास गुड्स हमारे स्टॉक में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद नेम ऑफ आइटम मैंने माइक्रोमैक्स को ही ले लिया, मैंने माइक्रोमैक्स में 1 लिया, यहाँ पर मैं XYZ2 ही ले
ले लिया है, 3 पीसेस हैं। पे ऑर्डर नंबर वो शो नहीं कर रहा है। अब क्वांटिटी मैंने कही 2 क्वांटिटी जो है वो इंफीरियर है, तो मैंने यहाँ पे इसे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे ट्रैकिंग में मैं यहाँ पर XY Z 1 ले सकती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे ले लिया और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिजेक्शन आउट का भी एंट्री करी। तो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आए होंगे। स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही यूज़फुल है। परचेज ऑर्डर, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट और रिसिप्ट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्स ऑर्डर के बारे में देखेंगे। फिलहाल अब तब तक के लिए हम बाय करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको और वीडियोस देखना है तो आप PPS से हमारे कांटेक्ट कर सकते हो।